हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम दो टेस्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहला है कोशीज़ कंडेंसेशन टेस्ट और दूसरा है गॉस टेस्ट। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इस टेस्ट के थ्रू हमें कैसे पता चलता है कि कोई भी सीरीज़ कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट, एंड देन इससे रिलेटेड हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। सो कंडेंसेशन टेस्ट में मान लीजिए हमारे पास एक सीरीज़ है एफ ऑफ एन, और ये जो सीरीज़ है पॉजिटिव टर्म्स की है, सच दैट कि जो एफ एन है वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, एंड इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 1 एंड इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, देन द सीरीज़ एफ ऑफ एन एंड द सीरीज़ ए टू द पावर एन एंड एफ ऑफ ए टू द पावर एन ये साथ में कन्वर्ज और डाइवर्स करेगी। ठीक है, इसका जो सिंपल सा ये मतलब है कि ये जो सीरीज़ की हम बात कर रहे हैं और ये दोनों सीरीज़ दोनों का नेचर सेम होगा। अगर एक कन्वर्जेंट है तो दूसरी भी होगी, और दूसरी डाइवर्जेंट है तो जो फर्स्ट सीरीज़ की हम बात कर रहे हैं वो भी डाइवर्जेंट होगी। ओके, और ए के बारे में यहाँ पर हमें बताया गया है कि ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। मान लीजिए हमारे पास एफ एन जो है वो इस टाइप की सीरीज़ है, लाइक क्वेश्चन में ऐसे गिवन है 1/log2 प्लस में 1/log3, 1 में log4 एंड सो ऑन। तो इसकी जो एफ एन सीरीज़ होगी वो किस टाइप की होगी, 1/log n। अब आपको देखिए क्या चाहिए, a टू द पावर n, और फंक्शन में भी n की जगह पर आपको क्या पुट करना है, a टू द पावर n। मतलब फंक्शन जो एफ ऑफ एन का है पहले आपने यहाँ पे पुट कर लिया एफ ऑफ ए टू द पावर एन। अब जहाँ पर भी ए टू द एन है वहाँ पर क्या आ जाएगा, ए टू द पावर एन, जैसे कि यहाँ पर लिख दिया और ए टू द पावर एन मल्टीप्लाई कर दिया तो ये ऊपर आ जाएगा। अब आपने दोनों बना लिया। देखिए ये जो सीरीज़ की हमने बात की है एफ ऑफ एन, और ये वाली सीरीज़ दोनों हमने बना ली है। अब दोनों का नेचर कैसा होगा, सेम होगा। अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये भी, ये डाइवर्जेंट है तो ये भी होगी। ओके, तो हमने क्या किया कि अगर इन दोनों में से ये जो सीरीज़ हमने लिखी है इन दोनों में से, जिसका nth टर्म हमने लिख रखा है, तो इन दोनों में से अगर हम किसी एक सीरीज़ के बारे में भी पता कर लें तो हमें दूसरे का पता चल जाएगा। तो इस वाले को, ये जो a टू द पावर n एफ ऑफ a टू द पावर n है, इसको हमने bn लेट कर लिया। अब हमने काफ़ी सारे टेस्ट ऐसे पढ़े हुए हैं जिसकी हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि bn कन्वर्जेंट होगी या फिर डाइवर्जेंट। रेशियो टेस्ट है आपके पास, लॉगरिथमिक टेस्ट है, तो हम रेशियो टेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। इवन आप कोची nth रूट भी लगा सकते हो क्योंकि 1 टू द पावर n है, आपकी चॉइस है। मैं आप लोगों को रेशियो टेस्ट से बताती हूँ। अब देखिए क्योंकि ये b टू दी पावर बी एन है, तो आपको bn+1 वाली टर्म निकालनी होगी, क्योंकि रेशियो टेस्ट में मैंने आप लोगों को बताया था an अपॉन में an+1 वाली टर्म हमें चाहिए होती है, और देन हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी चेक करते हैं। तो हमने bn निकाल लिया। अब इसके लिए क्या करते हैं, जहाँ पर भी n है वहाँ पर हम n+1 पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a की पावर n+1 और log a टू दी पावर n+1। एंड अब रेशियो टेस्ट के लिए दोनों को डिवाइड किया जाता है, तो आप देखो यहाँ पे डिवाइड कर रखा है। तो ये जो टर्म्स हैं ये ऊपर ऊपर नीचे इस तरीके से हो जाएंगी। एंड a टू द पावर n+1 को कैसे लिख सकते हैं हम, a टू द पावर n इंटू में a। तो ये a टू द पावर n और a टू द पावर n वाली टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगी। ओके, एंड log a टू द पावर, a की पावर यहाँ पर देखिए n+1 है। तो हमने क्या किया, ये जो फॉर्मूला हमारे पास log का होता है, दैट log m की पावर n, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, n हम आगे ला सकते हैं और log m लिख सकते हैं। तो वही सेम काम हमने यहाँ पर किया है कि जो पावर थी n+1 इसको हमने आगे शिफ्ट कर दिया और log a एज इट इज़। देन सेम विद दिस ए एन हमने आगे लिख लिया और log a, और एक जो ये a बच गया था वो यहाँ पर लिखा गया है। ओके, एन क्योंकि अब यहाँ पर आप न्यूमरेटर में देखो n है, हम लिमिट नहीं पुट कर सकते जब तक न्यूमरेटर में n रहेगा, अदरवाइज वो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म बनाता है। तो हमारी कोशिश क्या रहती है कि न्यूमरेटर से n को हटा दिया जाए। तो ये जो ऊपर न्यूमरेटर में n+1 है वहाँ से मैंने n को कॉमन लिया, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा 1/n। log a से log a कैंसिल हो चुका है। अब नीचे क्या बचा था, an, वो हमने इधर लिख दिया, n से n कैंसिल, तो क्या बचा 1 प्लस में 1/∞ अपॉन में a। अब क्योंकि न्यूमरेटर में n नहीं है तो हम लिमिट लगा सकते हैं। सो दिस विल बी 0, 1/∞ इज इक्वल्स टू 0। आंसर क्या आ गया, 1/a, एंड 1/a इज लेस देन 1। तो सीरीज कैसी हो गई, डाइवर्जेंट। जो रेशियो का टेस्ट था उसमें ग्रेटर देन 1 पे तो कन्वर्जेंट होता था, अब क्योंकि लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट हो जाएगा। दैट मीन्स कि जो ये bn सीरीज हमारे पास है
ये वाली सीरीज वो कैसी हो गई, डाइवर्जेंट। सो इफ़ दिस इज़ डाइवर्जेंट तो ये कैसी होगी, ये भी डाइवर्जेंट हो गई, क्योंकि इसी को तो हमने bn माना था। और अगर ये डाइवर्जेंट है तो fn भी डाइवर्जेंट होगी, क्योंकि कंडेंसेशन टेस्ट के अकॉर्डिंगली दोनों का नेचर सेम होता है। तो आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि इस तरीके से अप्लाई करना है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर fn हमें गिवन है log n की पावर 2 अपॉन में n स्क्वायर। और अब आप क्या करोगे, इस n की जगह पर a टू द पावर n पुट कर दोगे और मल्टीप्लाई भी कर दोगे, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। जहाँ पर भी n है वहाँ पर हमने a टू द पावर n कर दिया और a टू द पावर n यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया। अब हम इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि a की पावर जो n यहाँ पर एक हम कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 है तो आपके पास यहाँ पे 1 बच जाएगा। ठीक है, अब अंदर देखो, जो ये log a टू द पावर n लिखा है, इसको हम पहले, स्क्वायर भी है, इसको हम पहले कैसे लिख सकते हैं, n आगे आ जाएगा और log a का होल स्क्वायर। अब आप इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हो, n का स्क्वायर लिख सकते हो अलग से, और log a का जो है स्क्वायर अलग से लिखा जा सकता है, वही यहाँ पर लिखा है। ओके, और ये a टू द पावर n आ गया क्योंकि एक बच गया था। अब इसको हमने इसको मान लिया bn, देन फिर से bn को आप पता कर सकते हो, काफ़ी सारे टेस्ट हमारे पास हैं। तो यहाँ पर हम रेशियो टेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़्यादातर हम रेशियो से ही चेक करते हैं, क्योंकि रेशियो बहुत सिंपल है। हमें सिंपली उसकी nth और n+1 टर्म निकालने की ज़रूरत पड़ती है, दोनों को डिवाइड कर दो और लिमिट पुट कर दो, तो काफ़ी ईजी पड़ता है ये। इस वजह से हम ज़्यादातर इसी से स्टार्ट करते हैं, रेशियो वाले टेस्ट से स्टार्ट करते हैं। अब दोनों टर्म्स को आप ऐसे लिखोगे, a टू द पावर n+1 को आप कैसे लिख सकते हो, a टू द पावर n इंटू में a, तो ये वाली जो टर्म है कैंसिल हो जाएगी, ऊपर सिर्फ एक a बच जाएगा और n स्क्वायर बच जाएगा, और यहाँ पर n+1 का होल स्क्वायर बच जाएगा। बट अभी भी हम लिमिट पुट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको n ऊपर दिख रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इधर से कॉमन ले लेंगे। अब जब आप इधर से n कॉमन लेते हो तो पावर में n स्क्वायर निकलेगा, मतलब आपने यहाँ से एक n लिया तो पावर में 2 आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि होल पावर में चलता है ना। तो और यहाँ पर क्या कॉमन बचेगा, अंदर सॉरी ब्रैकेट में क्या बचेगा, दिस। तो यहाँ पर ये जो n स्क्वायर था उससे ये आपस में कैंसिल हो गए और ये आ गया। अब क्योंकि न्यूमरेटर में n नहीं है तो आप लिमिट पुट कर सकते हो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, समथिंग बाय इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 0, सिंपल a आ गया। और ये जो टेस्ट है वहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि a इज़ ग्रेटर देन 1। इस टेस्ट में ये जो a होता है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। अगर इन केस हमें पता नहीं होता देन हमारे पास क्या होती थी, 3 केसेस बन जाते थे कि a की वैल्यू अगर लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, इज इक्वल्स टू 1 है। देन आपने देखा होगा, मैंने काफ़ी सारे एग्जाम्पल x के केसेस के आप लोगों को ऐसे बताए थे, बट यहाँ पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इस टेस्ट में क्लियरली मेंशन है कि a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, एंड ग्रेटर देन 1 होने पे जो सीरीज़ है वो कैसी है, कन्वर्जेंट। इफ़ bn जो है ये कन्वर्जेंट है तो ये वाली सीरीज़ भी कैसी होगी, कन्वर्जेंट। सो आई होप दिस टेस्ट ये जो टेस्ट का किस तरीके से अप्लाई होगा ये क्लियर है। नाउ लेट अस कम टू गॉस टेस्ट। अब इस टेस्ट में क्या है कि आपके पास an कोई सीरीज़ है पॉजिटिव टर्म्स की, सच दैट कि आपने इस तरीके से लिखा हुआ है, उसकी nth टर्म ले ली, n+1 टर्म ले ली, दोनों को डिवाइड कर दिया और उसको इस तरीके से लिखा गया है जहाँ पर अल्फ़ा की जो ये वैल्यू है ग्रेटर देन 0 है, p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, और जो आपको गामा n दिख रहा है ये बाउंडेड है। अभी मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू प्रॉपरली बताऊँगी कि ये क्या है। सो इनके बेसिस पे जो हमारे जो हमारे पास कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट है वो कुछ इस तरीके से। सबसे पहले तो ये जो अल्फ़ा यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो अल्फ़ा ये है, इसको हम चेक करेंगे कि वो इज इक्वल्स टू 1 तो नहीं है। अगर वो इज इक्वल्स टू 1 नहीं है तो ग्रेटर देन 1 और लेस देन पे हम कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट सिंपल जैसे करते आए हैं वो करेंगे। बट जैसे कि हम जानते हैं ज़्यादातर 1 पे जो हमारा टेस्ट फेल होता है, दैट अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1 अगर हो जाता है तो हम अल्फ़ा से नहीं, जो बीटा की वैल्यू है यहाँ पर, ये जो बीटा की वैल्यू है इससे पता करेंगे कि कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट। सो फॉर बीटा ग्रेटर देन 1 इट विल बी कन्वर्जेंट, बीटा लेस देन इज इक्वल्स टू 1 इट विल बी डाइवर्जेंट। एक एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। सो इस एग्जाम्पल में हमें nth टर्म कुछ इस तरीके से गिवन है, 1 3 5 जो है ऑड नंबर्स का चल रहा है 2n-1, और नीचे इवन नंबर्स का चल रहा है टू द होल पावर p, और इसकी n+1 टर्म ये है तो इसके आगे जो आएगी टर्म लाइक 2n-1 था और एक स्किप करके चल रहा है, जैसे 1 के बाद 2 नहीं है, 3 है, 4 नहीं है, फिर 5 है, तो अगर 2n-1 के बाद फिर 2n नहीं होगा, क्या आ जाएगा 2n+1 अगली वाली टर्म में। ओके,
एंड इसी तरीके से आप देखो यहाँ इसमें 3 नहीं है, फिर 5 नहीं है, एक एक स्किप करके चल रहा है। तो अगर लास्ट वाला 2n+2 है तो वो 2n+3 अगला नहीं होगा, नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा 2n+4। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, आप जैसे कि देख रहे हो कि nth टर्म में एक एक नंबर स्किप करके चल रहे हैं, ऊपर ऑड का चल रहा है, नीचे इवन का चल रहा है। तो उसी तरीके से जब आप n+1 टर्म लिखोगे तो आपको अगला नंबर नहीं मिलेगा, एक स्किप करके ही मिलेगा। इसलिए यहाँ पर 2n वाला जो नंबर है उसको स्किप कर रखा है, और यहाँ पे 2n+3 वाला नंबर जो है स्किप कर रखा है। ओके, एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। अब हमें क्या करना है कि टेस्ट के अकॉर्डिंगली दोनों को देखो डिवाइड कर रखा है, ये an और an+1। तो आपके पास भी दोनों टर्म्स हैं, ये an और ये रहा an+1, दोनों को आपने डिवाइड कर लिया। अब आपको साफ क्लियरली दिख रहा है कि बहुत सारी ऐसी टर्म्स है, लाइक आप देखोगे जब डिवाइड करोगे तो 2n-1 तक तो सारी टर्म्स यहाँ पर कैंसिल हो ही जाएंगी, बस एक ये 2n+1 बचेगा और ये सारी कैंसिल हो जाएंगी 2n+2 तक, तो यहाँ पे 2n+4 बचेगा। वही सेम चीज़ यहाँ लिखी हुई है और टू द पावर होल p में चल रहा था तो पावर p लगा रखा है। ओके, अब जैसे ही आप 2 की पावर, लाइक आपने कॉमन ले लिया, n की पावर p ऊपर से कॉमन ले लिया, नीचे से भी कैंसिल आउट कर लिया। तो मैं आपको बता देती हूँ कॉमन लेकर, जैसे कि सपोज करिए मैंने n की पावर p कॉमन ले लिया, n की पावर p इधर कॉमन लिया, ये आ जाएगा, अंदर बचा 2 और n तो कॉमन जा चुका है, 4/n की होल पावर p। इसी तरीके से नीचे भी n की पावर p कॉमन ले लिया, दिस विल बी 2 + 1 की पावर n टू द होल पावर p। जैसे आप लिमिट लगाओगे दिस विल बी 0, ये भी 0, और ये तो आपस में कैंसिल हमने कर दिया है। बचेगा क्या, यहाँ पे 2 की पावर p बच जाएगा, यहाँ पर भी 2 की पावर p बच जाएगा, क्योंकि 1/∞ ये 0 हो चुका है, ये कैंसिल होकर आ गया 1। ओके, अब जो रेशियो टेस्ट हमने रेशियो टेस्ट लगाया था, ये जो आप देख रहे हो दोनों टर्म्स का रेशियो टेस्ट हमने लगाया है, क्योंकि रेशियो टेस्ट सबसे इजी पड़ता है, हमें सिर्फ डिवाइड ही करना होता है, लिमिट पुट करनी होती है। तो रेशियो टेस्ट यहाँ पर फेल हो रहा है, क्योंकि l = जो लिमिट हम अगर जो l की वैल्यू है अगर वो 1 आती है तो टेस्ट फेल हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, कोई और टेस्ट यहाँ पर अप्लाई करेंगे। सो an और an+1 हमारे पास ये आ जाएगा। अब आप सोच रहे होगे कि 2/2n क्यों लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने n कॉमन लिया था तो यहाँ पर जो है 2n कॉमन लिया हुआ है। ओके, तो आपकी मर्जी है, तो यहाँ पर जब आप 2n कॉमन लोगे तो आपको ये मिल जाएगा। इसको किस तरीके से लिखा जा सकता है, ऐसे, मतलब इस वाली टर्म को हमने ऊपर शिफ्ट कर दिया है तो वो नेगेटिव में चली गई। अब इसका एक्सपेंशन हमने लगाया हुआ है, मैं आपको दोनों एक्सपेंशन बता देती हूँ। पहला जो एक्सपेंशन है दैट इज़ 1 + x की पावर p, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 + xp देन प्लस p -1/2 फैक्टोरियल एंड x टू द पावर स्क्वायर, क्योंकि एक बार 1 पावर 1 है देन 2 स्क्वायर हो जाएगा, इस तरीके से चलेगा। देन दूसरा हमारे पास है 1 - x और इसकी पावर -1 या फिर -p आप ले लो, तो -p पे कैसे होगा, 1 - xp देन प्लस, अब यहाँ पे नेगेटिव में चल रहा था तो p + 1/2 फैक्टोरियल x स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये दोनों एक्सपेंशन है जो हम यूज़ कर रहे हैं। आप स्क्रीन को पोज करके एक बार लिख सकते हो सब दोनों फॉर्मूलाज। ओके, तो देन इसमें 1 + x टू द पावर p, 1 + x टू द पावर -p, ये प्लस होगा। ओके, पावर का मतलब बस पावर की चेंजमेंट है, इधर p और इधर माइनस का p। तो जो एक्सपेंशन मैंने आप लोगों को बताई वही सेम एक्सपेंशन यहाँ पर यूज़ की हुई है। अब क्योंकि वहाँ पे जो x लिखा था वहाँ पर x की वैल्यू जो है 2/n एंड 1/2n लिखा हुआ है, तो ये एक्सपेंशन आ जाएगी। देन हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, बट ज़्यादा टर्म्स को तक हम मल्टीप्लाई नहीं करने वाले, क्योंकि n है तो जैसे आप 1/∞ करते हो, n की वैल्यू को इन्फिनिटी के टूवर्ड्स टेंड कराते हो तो सारी टर्म्स वैसे भी 0 हो जाती हैं। तो हम ज़्यादा इसको सॉल्व नहीं करेंगे, बस आगे की कुछ टर्म्स जो हैं जैसे n² तक इन्होंने ले लिया है तो आगे की कुछ टर्म्स हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, बाकी हम एज इट इज़ कॉमा जो है डॉट डॉट करके लिख देंगे, ज़्यादा सॉल्व नहीं करने वाले। ठीक है, अब देखिए गॉस टेस्ट पे चलते हैं फिर से। जो उसका फॉर्म है वो कुछ इस तरीके से है, अल्फ़ा
प्लस में बीटा बाई एन देन गामा एन बाय दिस। तो यहाँ पर अब आ जाते हैं, जो इसकी फॉर्म हमें मिल रही है दैट इज़ 1 प्लस में 3p/2 1/n, देखिए आपको मिल गया, और गामा एन। बाकी जो ये हमें देखो, ये जो गामा एन लिखा हुआ है वो एक तरीके से क्या है, हमारे पास सीक्वेंस है जो कि बाउंडेड है। तो आप यहाँ पर भी देखोगे आपको वही मिल रहा है, ये जो है हमने गामा एन मान लिया है। ओके, देन बाय n टू द पावर p। तो फॉर्मेशन जस्ट वैसी ही है जैसे हमें गॉस में चाहिए थी, हम बनाते इस तरीके से सो दैट हम गॉस टेस्ट को अप्लाई कर सकें। अब क्योंकि 1 प्लस में समथिंग है तो गामा अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो 1 ही आ रही है, दैट मीन्स कि बीटा की हेल्प से आपको पता चलेगा कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। सो बीटा आप यहाँ पर देख सकते हो क्या है, ये वैल्यू 3p/2। सो 3p/2 जो है वो ग्रेटर देन है या लेस देन है, उसके बेसिस पता चलेगा। आप ये कन्वर्जेंट होता है ग्रेटर देन 1 होने पे, देखिए ग्रेटर देन 1 होने पे क्या है, कन्वर्जेंट। अब जब आप इस 2 को शिफ्ट करोगे इस तरफ तो ये क्या हो जाएगा, 3p ग्रेटर देन 2। ओके, तो इस केस में क्या हो गया, कन्वर्जेंट। अभी हम p के बेसिस पे बता रहे हैं, लाइक क्योंकि हमें p की वैल्यू भी पता नहीं है ना, इसलिए हम यूँ कह रहे हैं कि 3p/2 जो है वो ग्रेटर देन 1 है या लेस देन इज इक्वल्स टू 1 है, तो उसके बेसिस पे हमने कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट बोला है, क्योंकि दो केसेस अराइज हो रहे हैं। p की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 इज इक्वल्स टू 1 हो सकती है, इसलिए हमने डाइवर्जेंट के केसेस भी बताए होंगे कि अगर जो है ये लेस देन इज इक्वल्स टू 1 होती है ये वैल्यू, तो उस केस में डाइवर्जेंट होगा, और 2 का आप शिफ्ट कर दोगे तो इस तरीके से आ जाएगा। आई होप दोनों टेस्ट जो हैं वो क्लियर हैं और एग्जाम्पल की हेल्प से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा कि कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ और एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे जिससे चीज़ें और क्लियर हो। इफ़ आपको यहाँ तक कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। टेक केयर, बाय बाय।